हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म टॉक में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट यूजी 2025 राउंड 2 का काउंसलिंग के बारे में। बच्चे, आपके दिमाग में ना बहुत काफ़ी सारी बातें आ रहा होगा क्योंकि राउंड 2 काउंसलिंग 4 सितंबर से, जैसा कि डेट आपको हम बता चुके हैं, स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आपके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रहा होगा कि क्या सर जिस भी स्टेट में आप हो, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर इस साल राउंड 2 में एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला सवाल तो ये होगा। दूसरी सवाल ये होगा कि इसकी अगर मिलेगी तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो मैं एक एक चीज मैं इस बार बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा था और इस साल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, एक एक चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, जिसमें एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में मैं हूं विनोद। ठीक है, और करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर हमारा है दिल्ली में, आपका सारे ब्रांचेस चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे सजेशन सलाह ले सकते हैं। और सबसे पहले आपसे मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरा चैनल आपका नई चैनल है। आप लोग प्यार देंगे तभी हम ग्रो करेंगे। ठीक है, और मैं इस तरह का वीडियो लाते रहूंगा आपके लिए। चलते आगे बात करते हैं हम सबसे पहला इंट्रोडक्शन पे। देखिए, नीट का एग्जाम इस साल कब हुई थी, पहले ये बताइए आप। इस साल जो नीट का एग्जाम 4 मई को हुआ था, है ना। यूजी की बात कर रहा हूं मैं, यूजी मतलब जो अंडर ग्रेजुएट का। 4 मई को आपका नीट का एग्जाम हुआ था। रिजल्ट कब आया था? 14 जून को। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे? देखिए, इस साल जो है आपका 23 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे। मैं आपको बता देता हूं सच्चाई। 23 लाख में से 12.6 लाख स्टूडेंट जो है आपका क्या हुआ था, सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, सारा कैटेगरी अगर मिला करके, जिसमें से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 200 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने थे? 10 लाख। 10 लाख स्टूडेंट थे जो 200 से ज्यादा मार्क्स लाया था। हालांकि कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ जो है नीट का जो गया था इस साल का, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रैंक जो लाया था ना नीट में, उसका 686 था। ठीक है, और यहां से लेकर का 144 तक उठाया गया था, यानी 144 से लेकर, ठीक है, मिनिमम लिया गया, तब जाकर के इतने 12.6 लाख आया। ठीक है, तो टॉपर का था 686 इस साल। ठीक है, 200 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने थे भाई? 144 तक उठाया गया। लेकिन 144 नंबर लाने वाले से लेकर के 200 नंबर का एक कैटेगरी मान लेता हूं, और 200 से ऊपर जो लाने वाले ओल का अलग है। तो 200 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने बच्चे थे? उसमें 10 लाख, तो दो ढाई मतलब 2 लाख जो है 6,000 हुआ ना, तो 2,06,000 के आसपास जो है बच्चे ऐसे थे जो 200 से बिलो मार्क्स था। ठीक है, और 144 से ऊपर था। ठीक, और और मैं अगर बात करें तो 600 से ज़्यादा नंबर ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं आया था, मुश्किल से आया होगा। तो 1200 से लेकर के 1300 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स कितने थे? 600 प्लस मार्क्स था इस बार नीट में। तो ज़्यादा बच्चे मार्क्स नहीं ला पाए इस बार नीट में, क्योंकि इसका पेपर काफ़ी टफ था। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये हो, ये तो चलो इस साल नीट की बात बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड का तक काउंसलिंग आपका जैसे रिजल्ट आया, तो इस तरह से रिजल्ट दिया। सितंबर और अगस्त सितंबर में काउंसलिंग का डेट रखा गया। फर्स्ट राउंड जैसा कि अगस्त में हो गया, सितंबर में जो है आपका सेकेंड राउंड होने वाला। कई बार डेट भी चेंज हुआ है सेकेंड राउंड का। पहले बोला अगस्त में लेंगे 12 तारीख से, फिर बोला डेट, एमसीसी ने डेट बताया कि हम लेंगे एग्जाम जो है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब डेट रखा। ठीक है, जो हम 22 से 26 तक, फिर उसके बाद बोला कि नहीं हम 29 तारीख से लेंगे, फिर उसके बाद डेट निकाला कि हम 4 सितंबर से जो है सो काउंसलिंग करवाएंगे। तो अब तो डेट वगैरह दे दिया है। ठीक है, तो राउंड 2 में ना कट ऑफ जो है क्या होने वाला है, ये दिमाग में बहुत स्टूडेंट को बैठा हुआ है। तो देखिए, इसका कारण ये है, कट ऑफ वेरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस साल जो है ना 5 डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितने सीट बढ़े हैं? ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में ना इस साल जो है, ठीक है, 550 सीट बढ़ गया है। ठीक है, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो एग्जिस्टिंग है प्लस न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, ये दोनों मिलाकर के आपको 2100 जो है 70 सीट जो है इसमें, 2170 सीट यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 2700। ठीक है, टोटल मिलाकर मतलब 2700 का आसपास जो है ना, 2750 का आसपास जो है सीटें इस सेशन में इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियस है राउंड 2 वाले को फायदा होगा, क्योंकि सीट बढ़ने से कट ऑफ आपकी थोड़ी सी जो है ना कम जाएगी। समझ रहे बातों को? और चांसेस भी ज्यादा है। 25 26 का नहीं, 26 वाले नीट को तो फायदा है ही, क्योंकि
3 तारीख यानी 3 सितंबर को एनएमसी ने दे भी दिया है अप्रूवल किस कॉलेज में कितनी सीट आई है। तो अगर इससे रिलेटेड अगर किस में कितना सीटें बढ़ा है ना, इस पे रिलेटेड अगर आपको पूरी तरह जानकारी चाहिए ना, तो इस प्लेलिस्ट में जाइए और सीट मैट्रिक्स कर वीडियो आएगा, सीट मैट्रिक्स का वीडियो देख लीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट बढ़ी, किस स्टेट में कौन सा कॉलेज खुला है, तो ओपन हुआ है, सारी चीजें मैं उसमें बताया हूँ। ठीक है, तो आप जरूर देखिए। ठीक है, तो अगर हम राउंड 2 के कटअप का अगर बात करें तो देखो ये कटअप क्यों बदलते हैं, इसीलिए कि सीटों की उपलब्धता, स्टूडेंट की चॉइस और प्रीवियस राउंड के सीट क्या हो जाते हैं, वैकेंट हो जाते हैं, यही सब कारण है। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट इसका अगर हम बात करें फैक्टर जो कौन कौन सा फैक्ट है जो कटअप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए कटअप डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम का जो है ना, परीक्षा की कठिनाई का स्तर, अगर आपके एग्जाम का जो ना पेपर बहुत टफ होगा तो कटअप क्या होगी, कम हो जाएगी। तो परीक्षा की कठिनाई का स्तर क्या रहा, उम्मीदवारों की संख्या कितनी रही, और उपलब्ध सीट मतलब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में लाकर कितनी सीटें उपलब्ध है, और उसके बाद ना साथ साथ जो है ना, ये तो है ही, साथ साथ कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, आजकल तो आरक्षण भी तो सीट खा जा रहे हैं भाई, हर स्टेट में आरक्षण भी तो होते हैं, तो उसके कारण भी सीट बहुत सारा चीज आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए करके ना ये सब चीजें, और पिछले साल का ट्रेंड भी डिपेंड करता है कैसा रहा। ठीक है, तो ये सब सारे फैक्टर ऐसे हैं जहां पे आपका क्या होगा, फैक्टर इफेक्ट करता है कटअप पे। आप समझ रहे बातों को, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कटअप वेरी करता है। ठीक है, अब लास्ट ईयर का कटअप कैसा रहा, मतलब 24 का, तो देखिए 24 का अगर हम बात करें तो हम दिल्ली का अगर बात करें, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अच्छी कॉलेज है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, तो MAMC दिल्ली में 150 रैंक तक गया था। उसके बाद BMC जो वर्धमान मेडिकल कॉलेज जो सफदरगंज है, उसमें जो है 141 रैंक तक गया था। उसके बाद KGMC लखनऊ, बहुत पुराना कॉलेज है, BJMC पुणे और SMC, सबके रैंक जो है ना ऑल इंडिया रैंक का कटअप ये रहा था लास्ट ईयर अगर हम बात करें। लेकिन इस साल का कटअप देखिए आपका कैसे वेरी कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए मैं जो अनुमान लगाया कोई एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं मेरा जो सलाह है मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना जाएगा। अब कॉलेज सीट बढ़ी है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए करके एक अंदाज मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, टॉप मेडिकल अगर टॉप दिल्ली का कॉलेज में अगर 100 से लेकर 250 तक अगर आपका रैंक है तो इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ जाने वाला है 25-26 में, जनरल से मैं बता रहा हूँ। अगर वही टॉप स्टेट कैपिटल का बात, जैसे जयपुर, लखनऊ, बेंगलोर, चेन्नई में 1000 से लेकर के 2500 रैंक तक आपको जा सकता है। क्यों, तब देखिए दिल्ली में इतना क्यों कंपटीशन है, भाई सब हर आदमी चाहता है कि देश की राजधानी कहाँ है, न्यू दिल्ली है, तो वहां जाकर हम पढ़ाई करें, तो दिल्ली आना सबको पसंद है, इसीलिए कटअफ ज्यादा है। ठीक है, अगर हम टीयर 2 गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 3000 से 7000 रैंक तक जा सकता है। ठीक है, और पेरिफेरल गवर्नमेंट जो है कॉलेज जो है आपका 8000 से लेकर 12000 तक का जो रैंक तक आपका 12000 रैंक तक आपका आ सकता है। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कटअप 25 का, अगर हम कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, जैसे जनरल का है, बहुत स्टूडेंट EWS कोटा से होगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में 1000 से 100 से लेकर के 100 से लेकर 12000 रैंक तक आपका जनरल कैटेगरी से, और OBC से 200 से 2000 से लेकर 14000 रैंक तक। ठीक है, और EWS तो मतलब 2500 से लेकर 13000 तक जो है रैंक आपका जाएगा। SC में जो है 15000 से 50000 और 25000 से 80000 रैंक तक आपको ST कैटेगरी से आपका जा सकता है। तो कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकता है क्योंकि कॉलेजेस ऐड हुए हैं, स्टेट भी तो बहुत है। अब ध्यान रखिएगा, स्टेट कोटा से भी आप दोनों सप्लाई करेंगे, स्टेट से भी करिए काउंसलिंग कीजिएगा और आपका सेंट्रल का भी काउंसलिंग, दोनों का काउंसलिंग कीजिएगा, कहीं ना कहीं बात तो बने। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं स्टेट कोटा का अगर हम ट्रेंड क्या रहा है। देखिए हर राज्य का कटअप अलग अलग होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली क्या होता है, क्योंकि हर राज्य का कटअप जो है ना अलग अलग होता है, लोकल डोमिसाइल स्टूडेंट को काफी फायदा करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टीयर 1 राज्य अगर देखे तो दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, इसमें कटअप काफी हाई रहता है, ये सब टीयर 1 स्टेट है। ठीक है, यहाँ कटअप हमेशा ज्यादा, अभी तक जो ट्रेंड रहा है वो कटअप ज्यादा ही रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही नॉर्थ ईस्ट और रिमोट स्टेट अगर लेगा जाए तो वहां कटअप कंपेरेटिवली थोड़ी सी लो होती है, हालांकि बहुत ज्यादा लो तो नहीं होता है लेकिन कुछ कंपेरेटिवली लो होती है यहाँ पे। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कटअप का बहुत बड़ा इशू रहता है। ठीक है, अगर हम फाइनली बात करें काउंसलिंग अगर आप अपियर हैं अभी, ठीक है, क्योंकि 4 सितंबर से काउंसलिंग होने वाला है, तो उसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो काउंसलिंग में मिस्टेक्स हो सकता है, इस सबको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो देखिए गलत आप चॉइस फिलिंग ना करें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साथ साथ जो है अगर बात करें तो हायर प्रेफरेंस कॉलेज को स्किप करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये सब पे अवॉइड करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में एरर और लास्ट डेट पर फॉर्म भरना, ये सब गलत बात है। ये सब जो है ना, जब भी फॉर्म भरना है तो डेट जो बना हुआ है वही, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट डेट पे हम फॉर्म भर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो पाया, सर्वर फेल हो गया, तो आपकी चांसेस चला जाएगा आपके हाथ से। तो कोशिश करें कि जब डेट है तो डेट रहते हुए भी पहले कम कम कर ले, ठीक है। 1-2 दिन का लास्ट का बैकअप रहना चाहिए, ताकि कहीं गड़बड़ हो जाए तो उस डेट में सुधार लिया जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने फाइनली ये कहने का मतलब ये हुआ कि कट ऑफ हर साल बदलता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कट ऑफ इस साल जैसा रहा वैसे ही रहेगा, हर साल कट ऑफ बढ़ता है, क्योंकि उस साल का पेपर कैसा रहा, कितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं, कई सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड को ध्यान में रखें। AIQ स्टेट कोटा दोनों पे एनालिसिस जरूरी है। स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रेटजी बेटर कॉलेज, अगर आपको अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी होगी ना तो आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे और बढ़िया कॉलेज आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो इस वीडियो को लास्ट होने वाला है हमारा, ठीक है। तो काउंसलिंग अगर आपको इस तरह का गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह का सलाह मशवरा आपको चाहिए, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सही चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। और किसी भी तरह का जानकारी है तो ये नंबर हमारा दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करके, ठीक है, हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि करियर प्लेटफॉर्म हमेशा आपको एक मोटिवेशन देता है, ठीक है, और आपको टिप्स बताता है कि आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरा मोटो यही है, ठीक है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।